गुरुदेवाय नमः। सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों के पावन धरा को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु भाई बहनों, आप सभी को सादर सत्यओम जय गुरुदेव। आज हम आप सब पुनः सतयुग तीर्थ की इस पावन पवित्र भूमि पर सांध्य बेला की इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। मेरे प्रेमी जनों, जैसे ये मानव शरीर हमें जब मिलता है तो इसकी कीमत जो अमूल्य होती है, संसार की सारी दौलत भी रख दी जाए, सब कुछ रख दिया जाए, तब भी इस मनुष्य के शरीर की कीमत कोई नहीं लगा सकता है। उसी तरह से जब हम संत महात्माओं की तपोभूमि पर जाते हैं और वहाँ पर बैठ कर के साधना करते हैं तो वो भी अमूल्य होती है, क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, ज्ञानी और वैरागी होते हैं, उन महात्माओं की तपोस्थली भी वो पूर्ण रूप से पवित्र होती है। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती और उसमें इतनी शक्ति समाहित होती है कि उसका एक एक कण जो है वो शक्ति से भरपूर होता है। मेरे प्रेमी जनों, यही हर युगों में हुआ है। चाहे हम सतयुग को ले ले, सतयुग में भी जब ऐसी कोई स्थिति आई तो हरिश्चंद्र जी को जाकर के मरघट पर गंगा के किनारे बैठ करके कठोर साधना करनी पड़ी। उसी तरह से जब इस मृतलोक में कोई गड़बड़ी होती है, कोई अव्यवस्था फैलती है, तो हमारे महात्मा ही सबसे पहले उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वो जो राजा बेलगाम हो जाता है और जनता जो है वो निर्मोही हो जाती है, जनता से कोई जब मतलब नहीं रह जाता, तो वहाँ पर महात्मा उसकी जिम्मेदारी को उठा लेते हैं। ये आदिकाल से होता चला आया है। जब राजशाही थी इस मृतलोक में तब भी चला आया, और जब राजशाही नहीं थी, संसार में मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी और मनुष्य हर जगह अपने घर को बनाता था और रहता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब परिवार नहीं था, मात्र मनुष्य ही था, उसके पीछे जब हम जाएंगे तो बहुत बड़ा विषय है। मेरे प्रेमी जनों, इस तरीके से ये क्रम चलता रहा। सतयुग का प्रथम बेला, त्रेता का और द्वापर का और कलयुग का, सृष्टि आरंभ का ये प्रथम चक्र अभी पूरा नहीं हुआ है। सृष्टि आरंभ का अभी प्रथम चक्र पूरा नहीं हुआ है। उसका कारण क्या रहा है कि जब इस सृष्टि आरंभ करने की योजना करोड़ों वर्ष पहले बनी और तैयार हुई, फिर ये सारा मसाला तैयार करना, सारी व्यवस्था करना, सब कुछ तैयार करने के लिए काफ़ी समय लगा। और काफ़ी जब समय लगा तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोगों को भी साधना करनी पड़ी। सबने अपने अपने जो भी जिसको जैसा निर्देश मिला वैसा उस समय लोगों ने साधना किया, जिन्हें हम देवता कहते हैं,
जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें हम देवी कहते हैं, जिन्हें हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं। तो उस समय की आवश्यकता ये सब पड़ती चली गई और आगे ये सब होता चला गया। मेरे प्रेमी जनों, आज जैसे हम आप इस पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं, यह तीनों लोकों में सबसे पवित्र भूमि मानी गई है, पवित्र स्थली मानी गई है कि इससे पवित्र स्थली कहीं भी मृतलोक में है ही नहीं, जहां हम आप बैठे हैं। लेकिन आगे का क्रम ये कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, इसके लिए हमारे महात्माओं ने पूर्व से निर्धारित व्यवस्था को अंगीकार किया। जैसे इस सतयुग को लाने के लिए, सतयुग की व्यवस्था को कायम करने के लिए पूर्व से निर्धारित व्यवस्था हुई कि 88,000 ऋषियों ने 9.5 किलोमीटर की परिधि में बैठ करके कठोर साधना किया। 72 वर्षों की साधना एक माने रखता है। एक जगह पर बैठ जाना, 72 वर्ष में एक पेड़ जो बोया जाता है और उसके बाद जब वो पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो पेड़ बनता है, तो 72 वर्षों में वो भी सूखने लगता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कभी नहीं सूखते। तो हमारे मनीषी, हमारे महात्मा उसी क्रम में आते हैं, वो कभी सूखते नहीं, कभी नहीं सूखते। आज जैसे ये 88,000 ऋषि हमारे बीच में नहीं हैं, हमारे बीच में यहां नहीं हैं, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर हैं, या इस पृथ्वी के से दूर जाकर के ज्ञानगंज में बैठ गए, हिमालय की गुफाओं में बैठ गए, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। मेरे प्रेमी जनों, तो ये क्यों बैठ गए? क्या जरूरत थी वहां जाने की? कि जब उन्होंने देखा कि आने वाला समय जिसको हम देख नहीं पाएंगे, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हमारी साधना की शक्ति भी वो क्षीण होने लगेगी, तो इस अरण्य जंगल को, जो जितना बड़ा महात्म था, जितनी बड़ी ताकत थी, उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को इस पवित्र भूमि के अंदर समाहित कर दिया और आदि गंगा को सौंप दिया कि हे माँ, अब तुम इसकी सुरक्षा करना, इसकी देख रेख करना और इसकी कर्ता धर्ता तुम स्वयं रहोगी। तो ये आदि गंगा एक बड़ी पवित्र नदी है, बहुत बड़ी पवित्र नदी है। इसका महात्म, इसकी शक्ति का व्याख्यान आगे चल करके जब आप अपने साहित्यों में करोगे, आप समाज में लेकर के जाओगे और समाज इससे एक दिशा लेगा, एक रास्ता लेगा। आप संसार में कहीं भी चले जाइए, सारे तीर्थ व्रत घुमाइए, लेकिन जब तक आप इस आदि गंगा में स्नान नहीं करेंगे, आप इस पवित्र स्थली पर, नैमिषारण्य की इस पवित्र स्थली पर नहीं आएंगे, तो आपका तीर्थ व्रत करना बेकार है। दूसरी चीज क्या है, यहां भी तो मनुष्य रहते हैं भाई, नैमिषारण्य में भी मनुष्य रहते हैं, कोई जीव जंतु तो रहते नहीं, जीव जंतु तो हैं ही, सब जगह हैं, पूरे संसार में है, लेकिन मनुष्य रहते हैं। लेकिन मनुष्य क्या होता है कि जहां पर वो रहता है, वहां के कर्म फल को, उस शक्ति को अगर वो पहचान लेता है, तब तो उसके समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पर कोई शक्ति है, कोई तपोभूमि है, कोई हमारे ऋषि मुनि हैं, जिसके बल से ये सारी व्यवस्था चलती है। लेकिन लोग उसे पहचानने में भूल कर देते हैं। लोग उसे पहचानने में जब भूल कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उसका एक आवरण पड़ जाता है, और आवरण पड़ जाने के बाद लोग उसे पहचान नहीं पाते और लोग अपने हिसाब से चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जब ऐसा समय जब कोई आता है, जब कोई ऐसी शख्सियत का जन्म होता है, वो इस मृतलोक में आती है और इस व्यवस्था को बदलने के लिए वो काम करती है, और जब वो व्यवस्था को बदलने के लिए लग जाती है, तो आगे का परिवर्तन का रास्ता निर्धारित हो जाता है। जैसे आज के 3000 वर्ष पहले हमारे मनीषियों ने बैठ करके 72 वर्षों तक यहाँ पर कठोर साधना किया और तीन वर्ष तक एक महायज्ञ किया। तो ये क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जो संसार के पास में नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जो ईश्वर होता है, जो भगवान होता है, जो परमात्मा होता है, जो प्रभु होता है,
वो अपनी व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से एडजस्ट करके चलता है कि आगे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, आगे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, आगे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था वो करके चलता है। आज वो व्यवस्था अगर हमारे मनीषीगण न किए होते या परमात्मा न किया होता, ईश्वर न किया होता, तो इस व्यवस्था पे हमें आपको बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इस जगह मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये सारी व्यवस्था उन्होंने स्वयं किया। ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रेमीजनों। जब लोग इन चीज़ों को समझ जाएंगे तब उनके समझ में आएगा कि ये संसार क्या है। आज तो हर व्यक्ति कह देता है कि संसार तो ये भौतिक संसार है, और भौतिक संसार में व्यक्ति आकर के यहाँ फंस जाता है, और फंस जाने के बाद फिर वो रोग आकर के यहाँ से इस संसार से विदा हो जाता है। लेकिन प्रेमीजनों, ऐसी बात नहीं है। ये संसार है, लेकिन इस संसार में ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो इस संसार के महात्म को पहचान लिया, जो इस संसार की शक्ति को पहचान लिया, और इस संसार में अपने कर्तव्य पथ के उस रास्ते को पहचान लिया कि जिस पर हमें चलना है। और जब भी कोई असुरी प्रवृत्ति के लोगों ने अगर सर उठाया और बड़े से बड़ा अत्याचार करने का प्रयास किया, तो कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न हो गई इस मृतलोक में कि जो वो शक्ति उन असुरी प्रवृत्ति के लोगों का सफाया कर दिया, और फिर एक अच्छी व्यवस्था, अच्छा शासन यहाँ दे दिया, और लोगों में अमन चैन स्थापित हो गया, और संत महात्मा भी अपने आराम से हंसी खुशी से साधना में लीन हो गए। आज एक सबसे बड़ी साधना की चीज़ है, जैसे हम आप सुबह शाम करते हैं, अपने अपने गुरुओं के द्वारा दिया गया नामदान, जैसे स्वामी जी महाराज ने नाम दिया, संत सम्राट जी ने दिया, गायत्री परिवार, तमाम धर्म संस्थाएं हैं। तो जहाँ से जो भी जुड़ा हुआ है वो उस साधना को करता है, और स्वाभाविक है कि हमारे अगर सच्चे सदगुरु ने हमें नामदान दिया है तो हमें उसे करना चाहिए, हमें उसे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसके बदले इस संसार को बचाने के लिए, इस संसार पे जो एक पर्दा पड़ गया है, जो संसार को दिखाई नहीं दे रहा है, जो संसार को सुनाई नहीं दे रहा है, उसके लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? 1500 वर्ष बीत गए। 1500 वर्षों में किसी सिद्ध ने भी ये नहीं सोचा कि आगे चल करके जो यह व्यवस्था फैलेगी उससे इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। उसके लिए कौन ऐसी ताकत है, कौन ऐसी शक्ति है कि जो हमें इसकी सुरक्षा दे सके, और हमारे परिवार की, हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे घर की सारी सुरक्षा व्यवस्था कर सके। नाम रूपी दान वो होता है जो आत्मा से परमात्मा के मिलन को कराता है। नाम रूपी दान, जो नामदान जिसे हम कहते हैं, वो आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है, और उसको अपने असली घर को लेकर के चला जाता है उस जीवात्मा को, और वहां बैठा देता है कि अब आप यहाँ आराम चैन से रहिए। क्या मृतलोक में तो बड़ी झंझावत स्थिति है। मृतलोक में मनुष्य के शरीर में आप जाओगे, माँ के गर्भ से आपका जन्म होगा, फिर आप बड़े होगे, पढ़ोगे, लिखोगे, नौकरी करोगे, शादी विवाह करोगे, बच्चे पैदा करोगे, और बच्चे पैदा करने के बाद फिर उस माया जाल के उस संसार में फंस जाओगे। तो इसलिए वो महात्मा जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो ऐसे ऐसे वो कार्य करते हैं कि जिससे उनको लेकर के उस जीवात्मा को फिर उस घर में लेकर के चले जाते हैं, और वहाँ शांति के साथ उसे रहने को आराम मिल जाता है। क्योंकि ये झंझावत स्थिति मृतलोक में बड़े बड़े महात्मा भी यहाँ आकर के फंस गए, चाहे श्रृंगी ऋषि हो, कोई भी ऋषि, बड़े बड़े साध महात्मा बसे यहाँ आकर के काम से कामुक्त हो गए और वो फंस गए। तो मेरे प्रेमीजनों, ये एक बड़ा बृहद संसार है, और इस संसार को पहचानना बड़ा कठिन काम है। आज इस मृतलोक में दो ऐसी शक्तियां इस मृतलोक में हैं। करोड़ों करोड़ों संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, यति जति हैं, तमाम देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबका अलग अलग काम है। लेकिन इस मृतलोक में प्रथम बार ऐसी आवश्यकता पड़ी कि जब परमपिता ने यह सोचा कि चल करके हम ही देखें कि जो हमने ये संसार बनाया है, जो हमने ये व्यवस्था बनाई है, वहाँ कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं, क्या है। तो ऐसी स्थिति में सत्पुरुष जब इस मृतलोक में आया, मृतलोक में आने के बाद उन्होंने अपने राज रहस्य को सब छुपा लिया, अपने राज रहस्य को सब छुपा लिया, और माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद वो अपने काम में लग गए। उन्होंने भी एक सच्चे सदगुरु की तलाश किया कि कोई सच्चा सदगुरु मुझे मिल जाए, क्योंकि ये मृतलोक का शाश्वत नियम है, जब तक आप गुरु नहीं करेंगे आपको रास्ता नहीं मिलेगा।
और जब रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो आपकी साधना की संभाल आपका गुरु करता है और दूसरा किसी के बस की बात नहीं है। और कहीं अगर आपने गुरु नहीं किया और वैसे आपने कुछ करना शुरू कर दिया तो कहीं कहीं क्या गड़बड़ी हो जाती है कि उससे व्यक्ति पागल हो जाता है और या तो उसका मन जो है उदास उदास रहता है, क्योंकि उसके समझ में नहीं आता कि जो मैं ये कर रहा हूँ और इसके ऊपर जब मैं चढ़ रहा हूँ तो वहाँ कोई मुझे नीचे गिरा दे रहा है, फिर कहीं मैं साइड से जाता हूँ, फिर मैं उधर जाता हूँ, ये सब क्रम चलता रहता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु हमें संभाल लेता है और गुरु हमें शक्ति देता है, गुरु हमें आशीर्वाद देता है और गुरु हमें रास्ता दिखाता है। मेरे प्रेमी जनों, यह इसीलिए गुरु का कहा गया है कि गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं का है। इसीलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ही सबसे बड़ा महान माना गया है। गुरु से बड़ा भगवान भी नहीं है। भगवान तो हम आप जैसे लोग, जैसे हम आप लोग हैं वैसे भगवान है। तो भगवान वो हजारों ब्रह्मा, इसलिए कहा गया कि हजारों ब्रह्मा हजारों विष्णु हजारों महेश हजारों हजारों देवी देवता, जिस परम पिता के आगे, जिस गुरु के आगे, जिस महात्मा के आगे सुबह शाम साष्टांग प्रणाम करते हों तो वो महात्मा वो कितना महान महापुरुष होगा जिसके आगे हजारों हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता रोज सुबह शाम साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो आज इस मृतलोक की सबसे बड़ी चीज क्या है? इस कलिकाल की इस तपिश में, कलिकाल की इस तपिश में दो ऐसी शक्तियां इस मृतलोक में आई हैं जो संसार पहचान नहीं पाया। जैसे राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, बुद्ध आए, तमाम लोग आए और चले गए, लोग पहचान नहीं पाए। और उनके चले जाने के बाद तमाम धर्म ग्रंथ बन गए, उनके विचार बन गए, उनके रास्ते बन गए, उनके पंथ बन गए और वो समाज में एक दिशा देने लगे, लोग उनके पीछे चलने लगे। जब वो हमारे बीच में नहीं है तब, नहीं तो उसके पहले लोगों ने जो कुछ किया वो अलग विषय है। लेकिन मेरे प्रेमी जनों, हमें आपको ये सोचना चाहिए कि इस मृतलोक में सत्पुरुष क्यों आया, क्या आवश्यकता पड़ी सत्पुरुष को आने की। क्योंकि सत्पुरुष ने जो 84 लाख जीव बनाए, जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आते हैं, तो 84 लाख योनियां बनाने के बाद ब्रह्मा जी को जो जिम्मेदारी दिया इसका वो करने के लिए, तो उन 84 लाख जीवों को देखने के लिए वो सत्पुरुष इस मृतलोक में आया कि चल करके वहां देखें कि जो कुछ हमने बनाया है वहां क्या हो रहा है। जब वो यहां पर आए तो यहां आने के बाद गुरु की तलाश किया। गुरु की तलाश पूरी होने के बाद भाई वो भी पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने देख लिया कि सत्पुरुष तो साक्षात इस मृतलोक में उतर आया है। उन्होंने नामदान दिया, रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने भी परीक्षा लिया सत्पुरुष की। कहा कि आपको 18 से 20 घंटे रोज साधना करनी पड़ेगी। रोज साधना जो मैं बता रहा हूं उसको अब आपको करना पड़ेगा। सोचिए, गुरु का आदेश पालन करने के लिए उस महापुरुष ने कितने कठोर से कठोर कष्टों को सहा। और इतनी मोटी रोटी बनाई जाती थी और उसको तावे पर सेक करके और छप्पर पर फेंक दिया जाता था और 8-9 दिन के बाद उतारा जाता था और खड़े नमक के डर दिए जाते थे कि ये आप खाओ। सोचिए, साधना की वो ताकत है, वो चीज है, क्योंकि उसमें गुरु का आशीर्वाद छुपा हुआ था। तो वो अमृत के रूप में, वो सूखी हुई रोटी जो थी वो अमृत के रूप में, वो जब जाती थी तो अमृत के रूप में हो जाती थी और सूखी हुई रोटी से उसे ज्ञान बढ़ता था, उसे भक्ति मिलती थी, उसे शक्ति मिलती थी, उसे वैराग्य उत्पन्न होता था और साधना में वो ताकत मिलती थी। मेरे प्रेमी जनों, इसीलिए कहा गया है कि भंडारे का प्रसाद जो है वो गुरु का प्रसाद होता है, वो उसमें अमृत होता है, उसमें अमृत होता है। अगर उसे शुद्ध रूप से बनाया जाए, तैयार किया जाए और गुरु को साक्षात अर्पण किया जाए, अर्पण करने के बाद उसको ग्रहण किया जाए तो अमृत हो जाता है। तमाम बीमारियां, तमाम कष्ट, तमाम चीजें दूर हो जाता है भंडारे का प्रसाद करने से। तो ये तो गुरु का महात्म की बात रही। तो ऐसे समय में सत्पुरुष जब यहां आए, उन्होंने अपना काम आरंभ किया, गुरु के आदेश लिया कि अब आप मुझे ये आदेश दीजिए कि हम अपना कार्य आरंभ कर सकें। उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया, नामदान देना, लोगों को आध्यात्मिक रास्ता दिखाना,
इस तरह से क्रम चलता रहा। देश की बिगड़ती हालात, दुनिया की बिगड़ती हालात को जब सत्पुरुष ने देखा कि यहाँ का मनुष्य कितना स्वार्थी है, वो कैसा व्यक्ति है, तो उसको भी सचेत करने का हर संभव प्रयास किया कि आप राजा हैं, राजा की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन राजा जो है सचेत नहीं हुआ और उल्टे जो है उसने क्या किया, जैसे दुर्योधन के दरबार में कृष्ण को कहा था दुर्योधन ने कि इसे बंदी बना लो, उसी तरह से सत्पुरुष को भी यहाँ के राजाओं ने छोड़ा नहीं, उसे भी बंदी बना लिया, जेलों में डाल दिया, खड़ी हथकड़ी बेड़ी डाल दी, बर्फ की सिल्लियों पर लिटा दिया, बड़े से बड़ा अत्याचार किया। लेकिन वो दयालु महाप्रभु कहा गया, क्योंकि भाई जिन लोगों ने किया वो भी तो उनके बच्चे बच्चियां थे, वो भी उनके बच्चे बच्चियां थे, लेकिन अपने बच्चे बच्चियों के द्वारा दी गई यातनाओं को सत्पुरुष ने सह लिया। कहा कोई बात नहीं, हमें आए हैं यहां की व्यवस्था को सुधार करने के लिए आए हैं, हमें क्या करना है। सुधारवादी नीति पर चलते हुए आध्यात्मिक और राजनीतिक अभियान को उन्होंने इतनी तीव्र गति से चलाया कि पूरा देश झकझोर दिया, 30-35 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके उस रास्ते पर चल पड़े जो आज इस भौतिकवादी संसार में कोई नहीं कर पाया। लेकिन मृतलोक के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अपने शरीर पर बड़े से बड़ा कष्ट झेल लिया। लेकिन सारे कष्टों को झेलने के बाद भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये कष्ट हुआ है। मेरे प्रेमी जनों, ये संसार की सबसे बड़ी नीति है, संसार की एक बड़ी ये व्यवस्था है। इसको देख करके भगवान भी दहल गया कि इतना बड़ा अत्याचार हमारे परमपिता के ऊपर ये मृतलोक का प्राणी कर रहा है और उसके बाद हमारे परमपिता कुछ नहीं बोल रहे हैं। निरंजन भगवान भी दहल उठे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सीधी, भाई निरंजन भगवान को काल पुरुष कहा गया, उन्होंने कहा कि आप मुझे आदेश दीजिए, इस मृतलोक के प्राणी को 1 सेकंडों में इसको समाप्त कर देना ही सबसे बेहतर है, जो व्यक्ति ये समझ ना पाए। लेकिन वहां पर सत्पुरुष ने निरंजन भगवान को समझाया कि नहीं, रुको, ये हमारा आपका काम नहीं है कि जिस चीज को हमने बनाया है, जिस चीज को हमने तैयार किया है उसी को समाप्त कर दिया जाए। इसमें जो कुछ ऐसे बुरे लोग हैं उनको रास्ता दिखाया जाए और उनको समाप्त किया जाए, ना कि संसार को समाप्त कर दिया जाए। ऐसे समय में एक बड़ी मार्मिक स्थिति उत्पन्न हुई और उस मार्मिक स्थिति को देखते हुए एक ऐसे रहस्यमयी खेल के तहत अपने रास्ते को उन्होंने बदल दिया। इसलिए कि और जाकर के वहां कहां बैठ गए, सिद्धाश्रम में बैठ गए। बताइए कि 4.5 लाख वर्ष एक माने रखता है। आज हम आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन अगर आते हैं यहां इस पवित्र स्थली पर, इस बालू में लौटते हैं, हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य और शक्ति का संचार होता है और इस बालू में लेटने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमें अपने घर भी जाना है, घर की व्यवस्था को भी देखना है। हमारी पत्नी नाराज हो जाएगी, हमारे बच्चे बच्चियां नाराज हो जाएंगे, हमारा परिवार नाराज हो जाएगा, परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। ये जिम्मेदारियां हैं, ये परिवार की जिम्मेदारियां हैं, इसका निर्वहन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा देश है, ये पूरा समाज है, इस पर भी लोग उंगली न उठा पाए। मेरे प्रेमी जनों, 4.5 लाख वर्ष इसलिए बिता दिया निरंजन भगवान ने कि हमें अपने परम पिता का दर्शन हो जाए, जो हमारा असली पिता है उसका मुझे दर्शन करना है। उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए इतना समय व्यतीत कर दिया। इतना समय व्यतीत करने के बाद जब ये नई व्यवस्था शुरू हुई, सृष्टि की, युग की व्यवस्था शुरू हुई, जब युग की व्यवस्था शुरू हुई, सतयुग और त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग का काफी हिस्सा बीत जाने के बाद जब सत्पुरुष इस मृतलोक में आने के बाद तब निरंजन भगवान का, उस परम पिता का दर्शन हुआ और सानिध्य और आशीर्वाद
दोनों ने जब प्राप्त किया निरंजन भगवान ने, तो अपने काम की तरफ वो आगे बढ़ गए। ये संसार इस तरीके से बढ़ता चला गया, आगे बढ़ गए। देश गुलाम था उस समय, अंग्रेजों का गुलाम था। उससे मुकाबला किया, लोहा लिया, बड़े बड़े संघर्ष किए। और जब ये स्थितियां की, उन सबको तो मालूम ही था आगे क्या क्या होना है, क्या क्या राज है। उसके बाद महात्मा बन गए। महात्मा बन जाने के बाद तब भी निरंजन ने अपनी कठोर साधना को नहीं छोड़ा। मृतलोक में अगर सबसे बड़ी साधना किसी ने किया है संसार में, इस मृतलोक में कोई कर ही नहीं पाया है, कोई नहीं कर पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कोई विशेष साधना नहीं किया, तमाम देवी देवताओं ने कोई साधना नहीं किया। इसीलिए निरंजन की पूजा स्वयं उनके पिता ने किया, परम पिता ने किया। कहा जय गुरुदेव नाम को उन्होंने जगाया, और जय गुरुदेव नाम सतयुग से जगता चला आया, सतयुग से चलता चला आया। मेरे प्रेमी जनों, ये सोचो। और पुत्र ने क्या किया कि अपने पिता का नाम उन्होंने जगाया, कि अपने पिता का वो बार बार आह्वान करते रहे। 4.5 लाख वर्ष ये और 2.5 लाख वर्ष ये, तो इस तरीके से 4, 3, 7 लगभग 8 लाख वर्ष की ये व्यवस्था उन्होंने तैयार की। और 8 लाख वर्षों में आप सोचिए कि वो कितना बड़ा साधक होगा, कितना बड़ा ब्रह्मचारी होगा, कि जिसके एक नेत्र से पूरा संसार जल सकता है। एक तिरछी निगाह वो देख ले तो पूरा संसार भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इस संसार में। लेकिन नहीं, मृतलोक के शाश्वत नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अपने उस रास्ते को बनाए रखा। जिन्होंने जाकर के बर्फ पर कठोर साधना किया, बर्फ के पहाड़ पर बैठ करके कठोर साधना किया, और वहां भी ऐसी शक्तियां अर्जित कर ली जो मृतलोक में आवश्यकता है। तो ये साधना का एक पथ है, एक रास्ता है। हिमालय की गुफाओं में जा करके उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर बैठ करके साधना किया। नैमिषारण्य में भी यहाँ 15 साल उन्होंने बैठ करके कठोर साधना किया। इस अरण्य जंगल में बैठ करके उन्होंने, क्योंकि ये ऐसी तपोस्थली है जहाँ बैठ करके उस साधना करने में बड़ी ताकत मिल जाती थी। मेरे प्रेमी जनों, तो ये संसार बड़ा विचित्र है, और ये खेल भी बड़ा विचित्र है। इस खेल के जब तक ये संसार के लोग या हम आप जैसे लोग इस खेल को जब तक समझ नहीं पाएंगे, जब तक ये सारा खेल समाप्त नहीं हो जाएगा, जब तक ये पूरा खेल समाप्त नहीं हो जाएगा, जब तक ये सारा कार्य हो नहीं जाएगा, जब तक आप इस खेल को नहीं समझ सकते। मेरे प्रेमी जनों, क्योंकि सतयुग का आह्वान बहुत पहले स्वामी जी महाराज ने कर दिया, सतपुरुष ने कर दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। लेकिन वहां रहने वाले लोग ये नहीं पूछ पाए कि महाराज ये बताओ सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कैसे जाएगा, उसके लिए हमें कर्म क्या करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, कि देश दुनिया के राजनेताओं से टकराना पड़ेगा, कि समाज में एक अलग कोई व्यवस्था चलानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। किसी ने उस सत्पुरुष से नहीं पूछा कि महाराज ये बताओ कैसे क्या होगा, कैसे सतयुग आएगा। कहने से तो आएगा नहीं। अगर हमने झंडा उठाया, डंडा में झंडा लगाया और चल दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो सतयुग ऐसे नहीं आएगा, ऐसे सतयुग नहीं आएगा। सतयुग के लिए, जैसे राम राज्य को लाने के लिए राम को इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को उस समय की अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए कहा पृथ्वी पर मैं स्वर्ग लेकर के आऊंगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़े बड़े त्याग करने पड़े, बड़े बड़े संघर्ष करने पड़े। तो सतयुग ऐसे आता है, सतयुग ऐसे आएगा। सतयुग की पहचान क्या है, सतयुग का अर्थ क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, परिवर्तन क्या है, व्यवस्था क्या है, इसके बारे में सबको ज्ञान नहीं है। मेरे प्रेमी जनों, बड़ा वो लगता है जब महापुरुषों का सानिध्य मिलता है और उनके दर्शन होते हैं और उनके अमृतमयी वचनों को सुन करके संसार का सारा भौतिक सुख बेकार हो जाता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य के पथ पर आगे बढ़ जाता है। यही संसार की सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ा संसार का लक्ष्य है। आज जिस लक्ष्य पथ पर अपने लोगों ने कदम बढ़ाया है, संसार का कोई भी प्राणी नहीं बढ़ा पाया। या संसार के तमाम धर्म हैं, तमाम पंथ हैं, तमाम साधु महात्मा हैं, लेकिन किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। सतयुग लाने के लिए सत्पुरुष का किसी ने साथ नहीं दिया।
सतपुरुष और निरंजन भगवान का साथ किसी ने नहीं दिया। किसने दिया? हम आप जैसे लोगों ने। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी कहा, संत सम्राट जी ने भी यही बात कही कि बच्चों आगे आने वाला जो समय होगा, जो व्यवस्था बदलने वाले लोग होंगे वो छोटे छोटे लोग होंगे और उन्हीं लोगों से सारा काम हो जाएगा। आगे घबराने की जरूरत नहीं है, सारा काम होता चला जाएगा। इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं चलती रही, इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं होती चली गई। आज इस कलिकाल के इस राज रहस्य में सबसे बड़ा लक्ष्य जो बना कि सतयुग लाने का, आज हम लोग इसका नाम क्या दिया गया कि सत्यओम जय गुरुदेव सतयुग तीर्थ। सत्यओम नाम सतपुरुष का है, जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है और ये सतयुग का तीर्थ है। सब कुछ बीत जाने के बाद कहीं इस नाम का कोई तीर्थ नहीं बना, लेकिन यहां पर इस नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर, इस 88,000 ऋषियों की इस तपोभूमि पर, मनु शत्रुपा की इस तपोभूमि पर यह सतयुग तीर्थ बनकर के तैयार हो गया। अब यहां पर जो 1001 हवन कुंड बनेगा, वह 1001 हवन कुंड आदि अनादि काल तक चला जाएगा, जहां पर बैठ करके आप इस सतयुग को लाने के लिए एक महायज्ञ करेंगे। और किसके सानिध्य में? अपने गुरु के सानिध्य में, हजारों हजारों संत महात्माओं के सानिध्य में। और सतयुग और त्रेता और द्वापर के जो अधूरे कार्य हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में जो महाशक्तियां अभी अपने उसी शरीर से मौजूद हैं, वो सारी महाशक्तियां यहां आकर के जो महात्मा के रूप में, देवी के रूप में मौजूद हैं, वो सब इस महायज्ञ में शामिल होंगी। इस महायज्ञ में शामिल होंगी, जैसे तब जाकर के इतना बड़ा कार्य पूर्ण हो पाएगा। क्योंकि कलयुग इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है अपने राज्य को, उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। जैसे राम ने जब भगवान शिव का धनुष उठाने के लिए प्रयास किया, उसके पहले क्या लक्ष्मण ने पूरी ताकत लगा करके उस पृथ्वी को रोका, नहीं तो ये पृथ्वी वो हो जाती, प्रलय की तरफ बढ़ जाती। क्योंकि उसका जो टंकार था, उसकी जो वो थी, वो उस पृथ्वी से जुड़ी हुई थी, भगवान शिव के धनुष की, तो उससे जुड़ी हुई थी। तो पृथ्वी उन्होंने अपने पैरों से उसको पूरी ताकत लगा दी और अंतर मन से सभी संत महात्माओं से आह्वान किया कि अब आप इसे संभालो, नहीं तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वहां सीता का स्वयंवर था, वहां उस चीज को दिखाना था। तो ऐसे समय में अपने प्रकृति को, अपने लक्ष्य को, अपने को प्रदर्शित करने के लिए, देखो मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, इसलिए इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, मेरा काम क्या है। तो जब उन्होंने उस धनुष को, भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया, तो वहां लोगों को, बहुत से जो ज्ञानी पुरुष थे, जो महात्मा थे, उनके अंदर ये भाव आ गया, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ये ब्रह्म है, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं थी कि ये तो इस धनुष को तोड़ देते। उसी तरीके से आज ब्रह्म शक्तियों की पहचान करने के लिए आपको इस महायज्ञ की तरफ आगे बढ़ाया गया है। तो जब ये महायज्ञ होगा तो इतनी शक्तियों की, जैसे 88,000 ऋषियों की 72 वर्षों की साधना की शक्ति इसी भूमि के अंदर समाहित है। और वो जो मैंने सुबह भी बताया था कि उस शक्ति का इतना बड़ा वो था कि इसमें प्रकाश निकलता था, ज्योति का प्रकाश निकलता रहता था। लोग आकर के बैठते थे और जैसे बैठते थे, जैसे उनको ध्यान लग जाता था, और ध्यान लग जाने के बाद फिर वो 3 लोकों में घूमने लगते थे और ब्रह्म का दर्शन करने लगते थे। लेकिन उस औरंगजेब ने, उस शासक ने उसको बंद कराने के लिए सारे वो कर दिए, बंद हो गई वो चीज। लेकिन आज आकर के अपने लोगों ने उसको जगाने का प्रयास किया है। इसीलिए आदि गंगा उसकी सुरक्षा करती थी और आदि गंगा से उसको अपने लोगों ने वापस मांग लिया कि माँ वो चीज को हम लोगों को दे दो, जिससे इस कार्य को हम आगे कर सकें। तो मेरे प्रेमी जनों, इसलिए इस भावना से, इस शक्ति से हमें बड़े से बड़ा काम करना है, क्योंकि गुरु की आज्ञा ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। गुरु की आज्ञा ही हमारा प्रथम लक्ष्य है कि अगर हमारे गुरु ने आदेश कर दिया कि बच्चा ये काम आपको करना है, तो यह उसमें इफ बट की बात नहीं है, उसमें शंका की कोई बात नहीं है। हमें वो कार्य करना है और उस लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है, हमें उस रास्ते को तैयार करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि वहां गुरु का आदेश और आशीर्वाद दोनों चीजें आपके साथ में हैं। आज संसार में, इस संसार में सतपुरुष ने किसी को आदेश और आशीर्वाद नहीं दिया। इस कार्य के लिए, सतयुग लाने के कार्य के लिए, सतयुग तीर्थ के बनाने के लिए
किसी को सिर्फ अपने लोगों को आदेश और आशीर्वाद मिला कि बच्चा जाकर के ये कार्य प्रारंभ कर दो। अब वो समय आ गया है परिवर्तन का, व्यवस्था बदलने का। अब वो समय आ गया है जिस लक्ष्य पथ पर हमें आगे बढ़ना है। तो हमें तो पूरे संसार में जाकर के, मैंने आज सुबह भी कहा था कि आने वाला समय जो है आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान पूरे संसार को झकझोर देगा। जो 21 अक्टूबर से अपने लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, यहाँ 5 दिन का कार्यक्रम जो निश्चित किया गया है, 5 दिन का कार्यक्रम तो होगा ही, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जैसे भी हो। लेकिन उस 5 दिन के कार्यक्रम के बाद 5 नवंबर से जो आदेश मिला कि 5 नवंबर से इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान पूरे संसार को झकझोर देगा और पूरा संसार आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। वो समय आएगा। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि जो आज वाह्य रूप से हैं, जिनके बड़े बड़े आश्रम हैं, वो आकर के मत्था टेक देंगे कि ये हमें नहीं मालूम था, हमें ये ज्ञान नहीं मालूम था, हमें ये रास्ता नहीं मालूम था, हमें ये विचार नहीं मालूम थे। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए हमें किसी प्रकार की हिम्मत नहीं हारनी है। हमें अपने अपने गुरु के आदेश और आशीर्वाद को अपने अंदर सिरोधार करते हुए और उसको स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। ये मत सोचो राम और लक्ष्मण और सीता 3 लोग गए थे जंगल को, पूरा अयोध्या नहीं गई थी। 3 लोग मात्र गए थे। एक तो उनके साथ शक्ति थी, वो सबसे बड़ी ताकत थी उनकी, और दूसरी लक्ष्मण जी थे और राम थे। और उस समय बड़े बड़े असुरी प्रवृत्ति के लोगों का कितने बड़े संघर्षों से करके सफाया कर दिया। तो आज राम के पास तो उतनी शक्ति नहीं थी। आज तो अपने पास, अपने लोगों के पास अपार शक्तियां हैं कि जो सत्पुरुष की शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है, जो पूरे 3 लोग 14 भुवन 9 खंड के बाद भी जो है उसमें उतनी शक्ति नहीं है जितने सत्पुरुष में वो शक्ति है, वो पावर है। और इसीलिए पहले से पूर्व से निर्धारित करके सारे मनीषियों का, उधर सिद्धाश्रम में बैठे हुए संत महात्माओं का वहां आदेश और आशीर्वाद पूरा करवा दिया। यहाँ 88,000 ऋषियों की उस शक्ति जो समाहित तो उसको करवा दिया। तो अब आप बताइए आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? इतनी बड़ी चीज मिल जाने के बाद हमें अपने अपने विचारों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इसीलिए सब जो एक सुरक्षा कवच होता है कि जैसे किसी ने गोली चलाई और आपके सीने में लग गई या कहीं भी लग गई, व्यक्ति मर गया। लेकिन ये जो महामंत्र है सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, ये इस मृतलोक का सबसे बड़ा महामंत्र है। इस तरीके से महामंत्र 1500 वर्षों में कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया, कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि इन शक्तियों की, सत्पुरुष और निरंजन की शक्तियों का पहचान लोग कर ही नहीं पाए। लोग दूसरे रास्ते पर उलझ गए और इन शक्तियों का पहचान नहीं कर पाए। 1500 वर्षों में पहली बार इस शक्ति का पहचान करते हुए इसका सारा श्रेय अपने गुरुदेव ने अपने लोगों को दिया। ये हमारे बच्चे बच्चियों का एक, जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है, लोग परेशान है कि मुझे तो नामदान नहीं मिला, हम क्या करें? गुरु का तो चाहिए ही नामदान, नहीं तो मेरा जीवन ही बेकार है। लेकिन उनका भी जीवन बेकार नहीं है, क्योंकि ये गुरु का दिया हुआ वो प्रसाद है, गुरु का दिया हुआ वो प्रसाद है कि इसको खा लेने से आप अमर हो जाएंगे। इसको आप अपने अंदर आत्मसात कर लेने से आप अमर हो जाएंगे। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये इस महामंत्र को मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, या जब रात में लेटिए, रात में ऐसे लेट जाइए और लेट जाने के बाद अंतर में उसको शुरू कर दीजिए, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। तो ये जब आप करने लगेंगे तो क्या होगा कि आप जब सुबह उठेंगे तो आप एकदम से तरोताज़ा रहेंगे। आपको ये अनुभव होगा कि मैं रात भर जागता भी रहा, और आपको ये अनुभव होगा कि नहीं, मेरा शरीर तो बहुत हल्का है और एकदम से मैं तो आज भरपूर नींद आई। लेकिन आपको जागने की एक वो हो जाएगी और अंतर, आप सो जाएंगे लेकिन अंतर में वो जाप जो है वो चलता रहेगा, वो जाप तो चलता रहेगा। तो इसीलिए कहा गया कि सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का जो है
ये जरूर हम लोग करें। सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते इस मंत्र को जरूर करना चाहिए। सिमरन ध्यान भजन करने के पहले या बाद में, जो भी है, इसको जरूर करिए। ये जैसे आप ये करने लगते हैं, ऐसे पलथी मार करके बैठ जाएंगे, जैसे आप करने लगेंगे तो एक ऐसे जैसे जैसे आपके उच्चारण होगा, तो जैसे आप 51 बार के पहुंचे 100 पर पहुंच जाएंगे, तो 100 पर पहुंच जाने के बाद आपके सर के ऊपर तक ये सुरक्षा कवच का घेरा बन जाएगा। सुरक्षा कवच का घेरा बन जाएगा और आप एकदम से सुरक्षित हो जाएंगे। एकदम से सुरक्षित हो जाने के बाद फिर आप चाहे जितनी देर करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर में हमारे सुख लाएगा, शांति लाएगी, और जो भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था में कमी है, आर्थिक व्यवस्था में कमी है, वो भी इसको पूरा करेगी, तो ये सुख और शांति का, हमारे परिवार में एकता का, हमारा परिवार निरोगी रहे उसके लिए, और हमारे परिवार में अमन चैन रहे, किसी प्रकार की दुख तकलीफ ना रहे, किसी प्रकार की परेशानी ना रहे, किसी प्रकार की ऐसी चीज ना रहे। तो इसके लिए ये महामंत्र हमारे गुरुदेव ने दिया है, दोनों महापुरुषों ने। तो ऐसे समय में हमें इसको करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे बृहस्पतिवार को कर दिया गया कि 12 घंटे लोग जो है इसका जरूर करेंगे, तो हमें गांव में कराना चाहिए कि कोई भी अपने संगत का प्रेमी या सुभाष सेना का है, अपने घर में माइक लगा दिया और सुबह से शाम तक लोगों को बुला लिया, 2-2 4-4 घंटे, या सुभाष सेना के लोग इकट्ठे हो गए या संगत के लोग वहाँ पहुँच गए 12 घंटे का। तो 12 घंटे का है कि माइक लगा है, चारों तरफ आवाज़ जा रही है, तो वहाँ ये शब्द जो है जब आप सुनाओगे तो पेड़ पौधे पशु पक्षियों जितने भी जीव जंतु हैं सबके कानों में पड़ेगा, सब लोग इसको सुनेंगे, तो उनकी आत्मा भी बड़ी तृप्त होगी और वो उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी, और वो भी इसको अपने अंतर में करने लगेंगे, जैसे जिसकी विधान है, जैसे जिसकी व्यवस्था है। तो हमें ये मनुष्य रूपी जीव सुने या न सुने, लेकिन हमें उन जीवात्माओं को भी सुनाना है जो 84 लाख योनियों में यहाँ भटक रहे हैं, हमें उनको उस रास्ते से निकालना है मेरे प्रेमी जनों। तो ये जगह जगह इस अभियान को भी किया जाएगा, और ये दोनों, एक धर्म ध्वजा का झंडा और ये अपने सुभाष सेना का झंडा, दोनों झंडा सब जगह लगाया जाएगा। इसकी व्यवस्था की जा रही है आप लोगों के सहयोग से। तो ये दोनों झंडे सब जगह दिखाई देंगे। एक साल अगर आप लोगों ने संघर्ष कर लिया तो ये संसार में फैला करके फिर आगे का रास्ता आगे तय हो जाएगा। और ये महायज्ञ की तैयारियां, ये सारी व्यवस्था, ये सारे काम, बड़े से बड़ा काम आपको करना है। इसीलिए हमें जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठना होगा। कोई भी आपके बीच में आए, कोई भी आपके बीच में बैठे और उसको रास्ता दिखाओ, उसको एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करो, हर संभव प्रयास करो, क्योंकि आपके पास सभी धर्म के लोग आएंगे। हमें किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी का हमें विरोध नहीं करना है। हमें सबको साथ लेकर के चलना है कि ये युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ का धर्म ध्वजा जब यहाँ आप लगा देंगे, इस पवित्र भूमि में अखंड ज्योति आप जला देंगे, अखंड ज्योति जला देंगे, जिसे हम चार मुख की अखंड ज्योति कहते हैं। चारों दिशाओं की तरफ वो ज्योति जब जलना जिस दिन शुरू हो जाएगी, तो चारों दिशाओं की सारी शक्तियां समाहित होती चली आएंगी, चारों दिशाओं के सारे लोग भागते चले आएंगे, और चारों दिशाओं में जितने भी लोग हैं उस तरीके से वो भी जागने लगेंगे, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक अजीब सा प्रकाश दिखाई देने लगेगा। ये संसार को एक दिशा दे देगा, एक मोड़ दे देगा मेरे प्रेमी जनों। ये इसलिए मैंने बताया है कि जितना हमें अपने गुरु का आदेश मिल जाता है उतनी बात मैं बता देता हूँ, नहीं तो अगर मैं ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा तो वहीं मेरे उस पर ब्रेक लगने लगता है। इसलिए हमें आपको एकता के सूत्र में बंद करके हमें अपने लक्ष्य की पथ पर आगे बढ़ते रहना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमारा मतलब नहीं है। जैसे तमाम अपने ही परिवार में 18 भाग हैं, जय गुरुदेव परिवार में 18 भाग है, तमाम लोग अपने अपने हिसाब से जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अपना करें। लेकिन देखिए आपके पास वो सारी चीजें हैं, जैसे अपना युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की धर्म ध्वजा जो है वो 3 कलर में है।
एक पीला है, एक सफेद है, फिर पीला है। क्यों? यह एक धर्म की स्थापना का यह सबसे बड़ा प्रतीक है, धर्म की स्थापना का यह प्रतीक है। और इस तरीके से ध्वज जो है समय समय पर होते रहे। सतयुग में भी यही थे, यही व्यवस्था थी। और जब यहां पर मनीषियों ने साधना किया था तो उन्होंने यही धर्म ध्वजा, यही चीज लगाई थी मेरे प्रेमी जनों। इसलिए महात्माओं की चुनी हुई व्यवस्था, महात्माओं का दिया हुआ वो प्रसाद एक बड़ा शांति और निर्मल पथ हमें तैयार करके देता है, तैयार करके देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जय भाई संगत का झंडा तो सफेद था और आपने झंडे को बदल दिया। नहीं, झंडे को बदला नहीं गया। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा कि परिवर्तन का झंडा तो अलग होगा, परिवर्तन का झंडा अलग हो। जैसे आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई तो महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर दो, यहीं पर कांग्रेस को समाप्त कर दो और नई संस्था हम लोग बना ले। लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। तो उस तरीके से सफेद झंडा जो था वो एक अपार शांति का प्रतीक था और वो एक नाम का, संदेश का, वो व्यवस्था का लक्ष्य था। लेकिन ये धर्म ध्वजा है, ये धर्म ध्वजा है। और इस धर्म ध्वजा को जब कोई धारण कर लेता है तो संसार की दिशा को मोड़ देता है और संसार के उस लक्ष्य पथ पर चल पड़ता है जहां उसे जाना चाहिए। तो ये है धर्म ध्वजा। सतयुग की ये धर्म ध्वजा है, परिवर्तन की ये धर्म ध्वजा है। तो हमें इस परिवर्तन के इस धर्म ध्वजा को हमें प्रणाम करना चाहिए। हमें जब यहाँ पर लग जाए हमें इसकी परिक्रमा करनी होगी। परिक्रमा सुबह शाम लोग करेंगे, लोग इसको प्रणाम करेंगे, पूरा संसार इसके आगे झुक जाएगा मेरे प्रेमी जनों। और भारतीय सुभाष सेना का, जिसे हम वैचारिक क्रांति कहते हैं, जिसे हम राजनीति कहते हैं, वो है भारतीय सुभाष सेना का। उसका लाल पीला लाल, लाल पीला लाल, लाल का मतलब क्या है? ये एक क्रांति का सूचक है, ये एक परिवर्तन का सूचक है, ये क्रांति का सूचक है, परिवर्तन का सूचक है। और दूसरी चीज, यानी नीचे भी क्रांति है, ऊपर भी क्रांति है, और चारों तरफ से करने के बाद बीच में ला करके हम शांति की स्थापना कर देते हैं। और वो कहते हैं एक योग्य शासक की व्यवस्था, योग्य शासक की व्यवस्था। तो ये पीला जो है ये शांति का प्रतीक है और ये लाल जो है ये क्रांति का प्रतीक है मेरे प्रेमी जनों। तो इस तरह से ये सारे लक्ष्य पथ आगे बढ़ रहे हैं, सारी व्यवस्था हो रही है। और आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि हम लोग सच्चे मन से, तन मन धन से लग करके और लोगों में जा करके साहित्य के माध्यम से, पर्चे के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, छोटे बड़े कार्यक्रमों के, कभी कल तक मैं रहूँगा यहाँ तो बैठ करके कुछ चीज़ें, प्रचार की टीम बनाई जाएगी, सारी व्यवस्था की जाएगी। कल हम कुछ लोग लगेंगे कि ये सारी टीमें बनाई जाएं, उनको भेजा जाए, प्रचार के लिए लगाया जाए। और जगह जगह जा करके हमें ये जाप कराना है और जगह जगह हमें आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति का संदेश लोगों को सुनाना है, लोगों को देना है। और लोग जिससे आपके साथ आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि इस समय ये संसार का जो मैदान है ये सब लोगों ने, जैसे भगवान के दरवाजे लोगों ने कोरोना के उसमें बंद कर दिया, भय से बंद कर दिया, गेट बंद कर दिए कि नहीं यहां मत आना, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, आदमी जब हताश होता है, निराश होता है, परेशान होता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो भगवान के दरवाजे पर जाता है, मत्था टेकता है, मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की तरफ भागता है और वहां पर मत्था टेकता है, वहां पर प्रार्थना करता है, इबादत करता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हे ईश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। लेकिन क्या है, दरवाजे सब बंद कर दिए गए, रास्ते सब बंद कर दिए गए। तो जब सब कुछ बंद हो गया तब आगे रास्ता कौन खोलेगा? आगे रास्ता आप खोलेंगे। आगे का रास्ता खोलने की तैयारी आपको करनी होगी। राजनीतिक रास्ता खोलने की तैयारी भारतीय सुभाष सेना करेगी और आध्यात्मिक रास्ता खोलने की तैयारी सत्यओम जय गुरुदेव सतयुग तीर्थ करेगा, कि जो पूरे संसार को दिखा देगा कि आइए इस तीर्थ से पूरे संसार की व्यवस्था को हम बदलने जा रहे हैं और नव सतयुग की स्थापना करने जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था करने जा रहे हैं मेरे प्रेमी जनों। तो इस तरह से
ये सारी व्यवस्थाएं बदलने जा रही है, इस तरह से ये सारा काम होने जा रहा है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग लग करके ये संसार की व्यवस्था में, इस सतयुग में, सतयुग लाने की तैयारी में हम लोग लग जाएं और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। यही आप लोगों से प्रार्थना है, यही आप लोगों से गुजारिश है। और आप लोगों से एक प्रार्थना और है कि हम जगह जगह जब भी अपने लोग अपने घरों से निकले आए यहाँ पर, तो चाहे आप 50 ग्राम नमक ही क्यों ना ले आएं, चाहे आप 100 ग्राम अनाज अन्न ही क्यों ना ले आएं, यह जरूर, क्योंकि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, अन्न सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और नमक जो है अगर दाल में भी पड़ जाएगा तो जितने भी लोग भोजन करेंगे उतना आपका भंडारा हो गया। अगर आप 1 किलो चावल लेकर के आते हैं तो उतने में वो भंडारा आपका हो गया, आपके नाम से भंडारा हो गया। तो इस तरीके से यहाँ जो भंडारे की व्यवस्था चल रही है उसमें हमें अभी से सुचारू और सही रूप से इस तरीके से ये भाव लेकर के कि मुझे वहाँ पर भंडारा करना है, तो ये भंडारा करने की व्यवस्था आपको चलानी होगी। आपको ये सारी व्यवस्थाओं को करना होगा। और यहाँ के जो प्रमुख जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी नियुक्ति 2-4-10 दिन में करके घोषणा कर दिया जाएगा मेरे प्रेमी जनों। इसलिए और हमारी जो दीदी माँ हैं उनका भी आदेश निर्देश बराबर आप लोग लेते रहिए उनका, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर भी बहुत बड़ी हैं। ऐसे करके तमाम हमें 1100 ऐसी शक्तियों को तलाश करना है, ऐसी देवी शक्तियों को तलाश करना है जो इनकी सहचरी बन करके इस कार्य को अंजाम दे सके और इनसे बड़ी शक्ति हम लोगों को प्राप्त हो सके। तो ये हम लोगों का बड़ा भाग्य है, बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों को भी ऐसी देवी शक्तियों के सानिध्य में बैठने का मौका मिला है। मेरे प्रेमी जनों, ये निगाहें ये होती हैं, ये संसार के भौतिक चीज़ों को ये देखती हैं। ये दोनों हमारी निगाहें ये संसार की भौतिक चीज़ों को देखती हैं। और एक ये तीसरा नेत्र होता है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, जिसे हम शिव नेत्र कहते हैं। जब आप इससे देखने लगोगे तो आपको तमाम चीज़ें दिखाई देंगी, तमाम आप अपने बारे में भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान जाओगे, आगे क्या होने जा रहा है उसके बारे में जान जाओगे, और कौन कौन इसके पात्र हैं उसके बारे में जान जाओगे। इसीलिए मैंने क्यों बार बार कहा कि इन नेत्रों से देखने का प्रयास न करो। ये नेत्र तो भौतिकवादी संसार को देखते हैं, ये भौतिकवादी संसार को, ये हम अपने इस शरीर को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन इस नेत्र से देखने का प्रयास करो, और जिस दिन इस नेत्र से देखने का प्रयास करोगे और इसको आप खोल ले जाओगे, तीसरा नेत्र खोल ले जाओगे, उस दिन आप एक देवता के रूप में हो जाओगे, एक महात्मा के रूप में हो जाओगे, एक सन्यासी के रूप में हो जाओगे मेरे प्रेमी जनों। तो ये हमारा प्रयास है, ये हमारा प्रयास है। मैंने अपने दोनों महापुरुषों से ये उनके सानिध्य, उनके आशीर्वाद मिलने के बाद ये चीज़ मैंने मांगी है कि आप मुझे कम से कम ऐसी वो चीज़ आदेश करिए कि जिससे हम कम से कम 1000 लोगों का ऐसी चीज़ कर सकें और उनको तीसरा नेत्र खोल सकें, जिससे वो संसार में जाकर के संसार को एक दिशा दे सके, उनको एक रास्ता दिखा सके, उनके एक रास्ता मिल सके, उनकी एक मंजिल मिल सके मेरे प्रेमी जनों। तो इसके लिए हम लगे हुए हैं प्रयास में, और आप लोगों को भी समय देना पड़ेगा इसके लिए। ये नहीं कि चलो हफ्ते में एक दिन की व्यवस्था यहाँ हम लोग विराम करेंगे अब, कि हफ्ते में एक दिन जो है बृहस्पतिवार का दिन यहाँ लगभग कोई काम नहीं किया जाएगा। बृहस्पतिवार को दिन सिर्फ लोग साधना में ही बैठेंगे और यही जाप करेंगे। तो ये व्यवस्था में हम लोगों को लगना है, करना है और अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ना है। घर परिवार को देखते हुए, सारी व्यवस्था को देखते हुए, कहीं किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना आने पाए। हम लोग अपने परिवार में भी जा कर के जाएँ तो वहाँ कहें कि आप लोग भी सुबह शाम सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का आप लोग भी जाप करते रहिए। इससे आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट जितना भी बैठ पाओ तो ये जाप करो, जिससे घर में सुख शांति, अपार धन संपदा भी आए और सारी व्यवस्था आराम से चलता रहे। तो ये आपको करना चाहिए मेरे प्रेमी जनों। यह एक ऐसा लक्ष्य पथ है जिस लक्ष्य पथ पर आज आप इतने लोग बैठे हो, कल 10,000 लोग होंगे, परसों 20,000 होंगे, फिर उसके बाद लाखों करोड़ों लोग हो जाओगे। तो करोड़ों लोग जब हो जाओगे तो करोड़ों लोगों में अमन, चैन, सुख, शांति उस परिवार में तो आएगा। इसलिए हम लोगों को लग करके इस सतयुग स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं कि कलयुग का राज समाप्त करेंगे, सतयुग का राज्य स्थापित करेंगे,
3000 वर्ष के लिए सतयुग लेकर के आएंगे और 2 लाख वर्ष तक कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए इस संसार में, उसके लिए व्यवस्था हम अपने लोगों को बना करके जाना है। तो 2 लाख वर्ष के बाद फिर कहीं मनुष्य के शरीर में हम लोगों का मिलन होगा, उसके पहले 2 लाख वर्ष के बाद पहले मिलन हो भी नहीं सकता। इसलिए प्रेमीजनों, इसका फायदा उठा लो, इसका फायदा उठा लो और इस लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ सको कि 2 लाख वर्ष के बाद फिर आना है, उसके पहले तो आना नहीं है इस संसार में। तो ये इस ऐसी व्यवस्था अपने लोग बना जाए, फिर 2 लाख वर्ष के बाद जब आए इस संसार में तो इस चीज को दिखाएं कि हाँ देखो यार, हम लोग बना गए थे, इसमें फिर गड़बड़ियां हो गई, तो फिर हमें सुधार करने के लिए आना पड़ा। तो अब सुधार करने के लिए फिर आए, फिर बना दिया जाएगा, फिर वो सुधर जाएगा। तो ये इस बार तो सतपुरुष का सानिध्य आशीर्वाद मिला है, निरंजन का सानिध्य आशीर्वाद मिला है, लेकिन उस बार तो न सतपुरुष होगा न निरंजन होगा, वो तो दोनों महापुरुष नहीं होंगे, वो अपने लोगों को करना पड़ेगा, वो अपने लोगों को करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में हम लोगों को यह चाहिए कि हम लोग अभी से अपनी जीवात्मा को निर्मल और कोमल बनाइए, कठोर नहीं बनाइए। क्योंकि एक साधक का जो मन होता है वो बड़ा निर्मल होता है, बड़ा कोमल होता है, और वो इस संसार के लिए जीता है और संसार के लिए मरता है, और अपने गुरु के आदेश के पथ चिन्हों पर वो चलता रहता है, वो कभी भी मुड़ता नहीं, कभी भी पीछे देखता नहीं। मेरे प्रेमी जनों, ये आपका सहयोग रहा, ये आपकी सेवा रही, आपकी व्यवस्था रही कि हर तरीके से, हर मुसीबतों से, हर कष्ट को आप सबों ने उठाया है, और उठाने के बाद कैसे कैसे सहयोग सेवा इकट्ठा करके आप लोगों ने ये भूमि खरीदी, भूमि खरीदने के बाद ये व्यवस्था किया। तो ये छप्पर की, ये फूस की झोपड़ियाँ, यहाँ के जो भी खर्चे हैं, जो कुछ है, वो सब आप लोग ही तो दे रहे हैं, है तो सब आप लोगों का ही, आप लोग ही तो इसको कर रहे हैं। लेकिन मालिक की प्रेरणा, मालिक की दी हुई शक्ति, मालिक का दिया हुआ आपके पास जो कुछ है, उसमें से आप थोड़ा बहुत सब अपने घर परिवार की व्यवस्था करते हुए इस कार्य में भी लगा रहे हो। तो ये बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हम जैसे जैसे सहयोग सेवा इकट्ठा करते रहें, लगाते रहें, इसमें भी इसका विकास करना है। क्योंकि आपको 1 साल का समय मिला है कि 1 साल के अंदर अंदर तमाम व्यवस्थाओं को पूरा कर लीजिए, उसके बाद आगे का काम आगे शुरू हो जाएगा। तो ये मुख्य बात थी, मैंने आपके बीच में रख दी है, और आप इस पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। ये एक विचार क्रांति है, ये एक साधना का पथ है, ये एक रास्ता है, ये आध्यात्मिक सत्संग का एक वो लक्ष्य है जिस लक्ष्य पर हम आपको ले करके जा रहे हैं। और उस लक्ष्य पर चलते हुए हमारा, आपका, हमारे परिवार का, समाज का, देश का, संसार का कल्याण हो जाएगा, लोगों को आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी और एक नया रास्ता मिल जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, तो इसलिए हमें इस लक्ष्य पथ पर चलना चाहिए। बस यही शब्दों पर आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, 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 सत्योम जय गुरुदेव।